गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने प्रश्न पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहां से आसानी से ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अब देखिए मानने का पीछे का उद्देश्य क्या है, तो जो भी व्यक्ति आतंकवाद से पीड़ित हैं और जिनकी भी आतंकवाद से मृत्यु हो गई है तो उनको दोस्तों सम्मान देने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल हम 21 अगस्त को मनाने का काम करते हैं। दोस्तों अब देखिए आतंकवाद का अगर दोस्तों हमला होता है तो कुछ व्यक्ति घायल हो जाते हैं और कोई व्यक्ति मर जाते हैं। दोस्तों जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उनके परिवार को खमियाजा भुगतना पड़ता है और जो घायल होते हैं बहुत अधिक तौर पर, जिनके अंग भंग हो जाते हैं दोस्तों, उनको शारीरिक तौर पर नुकसान होता है। ठीक है, और देखिए नुकसान इसमें किस किस तरीके से हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और वित्तीय तौर पर नुकसान होता है। और इसी नुकसानों को अपनी बड़ी आबादी के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर साल मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों अब की बार जो पीड़ित हैं आतंकवाद से उनके लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने दोस्तों एक ऑनलाइन उच्च स्तरीय कार्यक्रम लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम का नाम क्या है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबर ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इसका दोस्तों शीर्षक है। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। Who launched Corona Fighter, the first of its kind interactive video game to spread awareness on COVID-19, यानी कि कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने के लिए अपनी तरह का पहला इंटरएक्टिव वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया। अब देखिए है कौन, तो ये दोस्तों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब देखिए दोस्तों ये पूरे विश्व में ऐसी पहली पहल है कि गेम के तौर पर कोरोना वायरस के लिए जागरूकता पैदा करना। अब देखिए दोस्तों इससे फायदा होने वाला क्या है, इससे फायदा ये होने वाला दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गेम खेलता है तो इसमें ऐसे रूल हैं कि जो कोविड-19 से दोस्तों जो 2 गज की दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो दोस्तों। ठीक है, जो भी कोरोना के लिए नियम है सारे के सारे नियम इसमें पालन करने पड़ेंगे, तब आप गेम जीत सकते हो। अगर दोस्तों आपको गेम खेलनी है तो ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और वहां से जाकर के आप आसानी से कोरोना फाइटर लिखोगे तो गेम आ जाएगी और आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके खेल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। Which of the following capital has got first place in the category of capitals in the Cleanliness Survey 2020, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ राजधानी में कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली है स्वच्छता के मामले में नंबर 1। ओके दोस्तों, अब देखिए इस रैंकिंग को, इस सर्वेक्षण को जारी किसने किया? दोस्तों इसको जारी किया गया लगातार चौथी बार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। कब? तो 20 अगस्त 2020 को इस रैंकिंग को जारी किया गया दोस्तों। अब देखिए राजधानी में नंबर 1 कौन है? अपनी दिल्ली। तो दिल्ली किस लिए दोस्तों नंबर 1 है? क्योंकि यहाँ पर लुटियंस क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? लुटियंस क्षेत्र। लुटियंस आप जानते होंगे, और इस क्षेत्र में आता है हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक के दोस्तों जितने भी भवन हैं वो सारे के सारे भवन आते हैं जिसमें हमारे सांसद रहने का काम करते हैं दोस्तों। वहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा है, इसीलिए दिल्ली को नंबर 1 राजधानी घोषित किया गया स्वच्छता के मामले में दोस्तों। अब देखिए इसी रैंकिंग में बहुत अलग अलग रैंकिंग जारी की गई है, उन रैंकिंग के बारे में दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए This
is the future. Evolution. This is the future. Evolution. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने हाल ही में अपनी एक सहायक कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। और इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसके सीईओ बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि रितेश शुक्ला इसके सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो एनपीसीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए आप इसको जानते कैसे हैं? तो हम ऐसे जानते हैं दोस्तों, जैसे हम गूगल पे हो गया, पेटीएम पे पेमेंट बैंक हो गया, फोन पे हो गया, उससे जो हम यूपीआई का दोस्तों जो पेमेंट करते हैं और जो रुपए का डेबिट कार्ड है वो एनपीसीआई के थ्रू ही काम करने का दोस्तों काम करता है। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू ये काम करता है। अब देखिए इसने जो विदेशी बाजार हैं वहाँ पर जो उसका स्टॉक मार्केट है वहाँ पर पैसे लगाने के लिए, उसको स्टॉक मार्केट को खरीदने के लिए दोस्तों इसने एक कंपनी लॉन्च की जिस कंपनी का क्या नाम है? तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इस कंपनी का दोस्तों इन्होंने नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो रितेश शुक्ला है इनको लगभग बैंकिंग और जो पेमेंट का क्षेत्र है उसमें लगभग 2 दशक यानी कि 20 वर्षों का अनुभव है। और ये NIPL में शामिल होने से पहले, इसके सीईओ बनने से पहले दोस्तों मास्टर कार्ड के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक प्रबंधक के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ साल पहले ये एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI कार्ड में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं दोस्तों। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। What is India's rank in digital quality of life 2020 इंडेक्स रिलीज बाय सर्फसार्क यानी कि सर्फसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 57 नंबर पर भारत की रैंक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कौन सी रैंक है? तो डिजिटल क्वालिटी इंटरनेट के मामले में दोस्तों ये रैंक जारी की गई है और लगातार दूसरी बार दोस्तों ये संस्करण है इस रैंकिंग का। और इसमें टोटल देश कितने हैं पूरे ग्लोबल तौर पर? तो 85 देश दोस्तों है। इसमें से भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 57 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों जो इस रैंकिंग को जारी किया गया तो लगभग वर्ल्ड का कितना हिस्सा इसमें आ जाता है? तो वर्ल्ड का लगभग 81% हिस्सा आ जाता है जिसकी आबादी होती है 6.3 बिलियन। ओके दोस्तों, अब देखिए किस किस क्षेत्रों में इस रैंकिंग को जारी किया गया? दोस्तों रैंकिंग जारी किया गया इंटरनेट के खर्च पर, इंटरनेट की गुणवत्ता, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सुरक्षा, ई सरकार और अलग अलग तरह के 12 तरीकों के दोस्तों जो परिणाम हैं उन पर इस रैंकिंग को जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो अलग अलग रैंकिंग है उसमें भारतीय रैंकिंग क्या है दोस्तों। अब देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 जिसके बारे में हम देख रहे थे, इसमें रैंकिंग भारत की कितनी? तो 57 नंबर पर भारत 85 देशों में से। अब देखिए नंबर 1 कौन है? डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में यानी कि दोस्तों कितने लोगों के पास इंटरनेट बहुत आसान तरीके से बहुत कम खर्चे पर उपलब्ध हो पाता है दोस्तों, इसमें भारत कौन से नंबर पे है? तो 9 नंबर पर है भारत। नंबर 1 कौन है? तो इजराइल, फिर कनाडा, फिर अजरबैजान। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंटरनेट क्वालिटी के मामले में यानी कि स्पीड कितनी अच्छी आती है दोस्तों, यहाँ पे यानी कि टावर कितना अच्छा आता है भारत में। तो इसमें दोस्तों रैंकिंग कितनी है? तो 78 नंबर पे है भारत। ठीक है, नंबर 1 कौन है? सिंगापुर, स्वीडन और नीदरलैंड दोस्तों इसमें 1 2 3 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कौन से नंबर पे भारत आता है? दोस्तों भारत है सबसे लास्ट नंबर पर, यानी कि दोस्तों इसमें केवल 79 देशों को ही रखा गया था और इसमें सबसे लास्ट कौन सा है? तो अपना भारत। नंबर 1 कौन है? तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, 2 नंबर पर स्वीडन और 3 नंबर पर है डेनमार्क दोस्तों। ठीक है, अगली रैंकिंग कौन सी है? तो ई सिक्योरिटी की अगली रैंकिंग है, इसमें 57 नंबर पर भारत, फिर नंबर 1 UK, फ्रांस और लिथुआनिया। फिर दोस्तों ई गवर्नमेंट के मामले में कौन से नंबर है भारत? तो 15 नंबर पर नंबर 1 सिंगापुर, UK और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडिया टुमारो
कन्वर्जेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के द्वारा इस पुस्तक को दोस्तों लिखा गया। अब देखिए हैं कौन दोस्तों, ये अमेरिका में शिक्षक है। कौन है? अमेरिका में शिक्षक है और इस किताब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें किसके बारे में लिखा गया? दोस्तों इसमें इसके बारे में लिखा गया भारत के 20 सबसे प्रमुख अगली पीढ़ी के पॉलिटिशियन और जिनकी एज 50 साल से कम की होगी उसके बारे में इसमें लिखा गया। दोस्तों उनका इसमें अनुभव छपा है, उसमें उनका जो भी इंटरव्यू है वो अच्छी तरीके से छापा गया। दोस्तों अब देखिए प्रमुख तौर पर कौन कौन से हमारे लीडर हैं देश के टॉप 20 वाले दोस्तों, तो वो हैं राहुल गांधी, स्मृति जुबिन ईरानी, वरुण गांधी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे दोस्तों कुछ लीडर हैं जिनके बारे में इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। अगर आपको पढ़ना होगा दोस्तों तो ये अमेज़ॉन के ऊपर उपलब्ध है बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए, हु वॉज अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए? दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि फ्रांसिस्को असू को। इक्वेटोरियल गिनी का दोबारा यानी कि इससे पहले भी दोस्तों यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? इसे दे दिया था जो वहाँ की जनता है दोस्तों और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं तो उनके तरफ से इन पर दबाव था कि कोविड-19 के संक्रमण के बीच में इन्होंने अच्छा प्रयास नहीं किया और जिससे जो इनका देश है दोस्तों काफ़ी अधिक अर्थव्यवस्था उसकी डाउन हो गई, इस कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद ये दोबारा इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहली बार ये प्रधानमंत्री कम बने थे, तो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री 2016 में बने थे और अब की बार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेटोरियल गिनी है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मालाबो और दोस्तों मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो मुद्रा चलती है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यहाँ पर मुद्रा चलती। अब देखिए राष्ट्रपति बच गए, तो राष्ट्रपति कौन है? तो टोडेरो अबियांग। कौन? टोडेरो अबियांग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है फ्रांसिस्को असू, जिनके बारे में आपने देखा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर के लिए, संतोष गंगावर लॉन्च लोगो ऑफ लेबर ब्यूरो, व्हाट इज इट्स गोल, यानी कि संतोष गंगावर ने श्रम ब्यूरो का लोगो लॉन्च किया, उसका लक्ष्य क्या रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, वैधता वैलिडिटी और विश्वसनीयता यानी कि रियलेबिलिटी, इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया। अब देखिए लॉन्च किसने किया? तो संतोष गंगावर। ये हैं कौन? तो प्रेजेंट टाइम पर ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं और इसीलिए इन्होंने श्रम ब्यूरो का नया लोगो लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए जब ये लॉन्च लोगो किया गया तो बीच में ब्लू व्हेल बनी हुई है और वो व्हेल है दोस्तों किसको इंगित करती है? तो काम का वो प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। और इसके अलावा इसको पूरे नीले रंग से रंग दिया गया और ऊपर इसका पीले रंग। अब देखिए जो नीला रंग है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? कि जो लेबर होते हैं उनके अच्छे काम के लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार के लिए ये प्रतिनिधित्व करता है नीला रंग। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? दोस्तों बरकरार हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे नंबर पर ये बरकरार है दोस्तों। अब देखिए केवल टेस्ट रैंकिंग में पूछा गया तो हम आपको टेस्ट, वनडे, T20 सब की रैंकिंग दिखा देते हैं दोस्तों। अब देखिए आप देख सकते हैं इसको, देखिए दोस्तों इसमें नंबर 2 कौन है? तो विराट कोहली और नंबर 1 है स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और 9 से 11 अंक की रेटिंग के साथ दोस्तों ये नंबर 1 है। अब देखिए टॉप 10 आमतौर पर पूछा था, इसमें दोस्तों भारत के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो भारत के खिलाड़ी 8 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, ठीक है, और 10 नंबर पर है अजिंक्य रहाणे दोस्तों। ठीक है, और इसमें टेस्ट की रैंकिंग में जो रोहित शर्मा है उनकी रैंकिंग कितनी है? तो 16 नंबर पर 674 अंकों की रेटिंग के साथ में। ओके, अब देखिए ODI मैंने कि वनडे में देखते हैं तो वनडे में नंबर कौन था? अपने विराट कोहली, 2 नंबर पर रोहित शर्मा और 3 नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम जो इसके
कैप्टन भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों। भारतीय खिलाड़ी देख जाते हैं, शिखर धवन ये 17 नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कौन है तो T20 का। T20 में नंबर 1 खिलाड़ी है बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। 2 नंबर पर आते हैं भारतीय खिलाड़ी लोकेश राहुल, और 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच दोस्तों। अब देखिए इसमें भारत को और कौन खिलाड़ी है तो 10 नंबर पर आते हैं विराट कोहली, 11 नंबर पर रोहित शर्मा। ओके, अब देखिए दोस्तों रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीद लिया है दोस्तों। खरीदा गया है ऑप्शन नंबर बी नेट्समेट्स कंपनी का 100% जो दोस्तों शेयर हैं वो खरीद लिए गए हैं किसके तरफ से तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स की तरफ से। अब देखिए सहायक कंपनी किसकी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ये सहायक दोस्तों कंपनी। अब देखिए इन्होंने खर्च कितना किया तो लगभग 83.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि उन्होंने खर्च की। अब देखिए इसको भारतीय रुपए में अगर हम चेंज करते हैं तो कितना राशि हो जाता है तो लगभग 620 करोड़ दोस्तों ये राशि हो जाता है। अब देखिए इस सौदे में नेट्समेट्स को कितने का दोस्तों मुनाफा यानी कितना उसके पास राजस्व पहुंच गया है तो लगभग 1000 करोड़ रुपए दोस्तों इस डील में नेट्समेट के पास पहुंच गए। अब देखिए इससे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को फायदा पहुंचने क्या वाला है दोस्तों। फायदा ये पहुंचने वाला है कि इसके सहायता से सस्ती और अच्छी जो भी दवाइयाँ होंगी दोस्तों उसको डोर टू डोर यानी घर पर उपलब्ध कराया जा सकता है दोस्तों। हम जानते हैं कि ये दोस्तों सरकार तौर पर लाइसेंस प्राप्त जो भी दवाई बेचने की एक कंपनी, और ये दोस्तों यहाँ पर लगभग जो हमारे 20,000 से अधिक जो पिन होते हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ डिलीवर करती है बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान दोस्तों रेटों पर, वहाँ से वो खरीद कर भी दे देती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कंपनी कहाँ की दोस्तों तो ये कंपनी है चेन्नई की। ठीक है, चेन्नई की कंपनी है और इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं प्रदीप दाभाजी दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजीखड़ पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसको बनाया गया कहाँ पर दोस्तों तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में। अब देखिए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब किसने दिया दोस्तों। सही जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, शक्ति कुशवाहा, अखिलेश क्रिएशन, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन, अमन कुमार। इन सब दोस्तों ने दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया है और वो सही जवाब दोस्तों देते हैं इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। और आज का प्रश्न दोस्तों इसका जवाब आप जैसे रोज देते आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में बस दीजिएगा और जितने भी आपको आता हो सारा का सारा आप लिख दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों पूरा उसको नहीं देख रहे हैं। आप पूरा क्यों नहीं देख रहे हैं दोस्तों इसलिए मेरे को अवश्य बताइएगा क्योंकि आपको कहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।